इस साल की समर हम मनाएंगे हमारे ये न्यूली रेनोवेटेड शानदार गार्डन में। रेनोवेशन के पहले हमारा गार्डन ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हमने हमारे जो नेदरलैंड्स के घर में गार्डन का रेनोवेशन कराया है उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या प्रोसेस है, कितनी कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है एंड किस तरीके के मटेरियल्स यूज़ करके यहाँ पे गार्डन का रेनोवेशन किया जाता है। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक मोहता और स्वागत है आपका मोहता ब्लॉग्स में। गार्डन रेनोवेशन के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो है टू फाइंड अ गुड कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी जो कि आपके लिए ये काम कर सके। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज हैं या हैंडीमैन हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप 2-3 लोगों से बात करें, उनसे समझें कि उनकी कॉस्टिंग क्या है और मटेरियल के लिए वो क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि कई लोग आपको ऑप्शन देते हैं कि जो गार्डन का मटेरियल है या तो वो आप सिलेक्ट कर लें एंड वो सिर्फ जो उनका मेहनताना है या एफर्ट है गार्डन रेनोवेशन का उसका चार्ज करेंगे। बट कई लोग आपको ये भी ऑप्शन देते हैं कि वो मटेरियल प्लस लाइक एन ऑल इन वन पैकेज आपको दे देंगे। तो जो भी आपको पर्सनली सूट करता है आप उसके लिए जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि एटलीस्ट आप 2-3 लोगों से बात करें एंड उनके काम के बारे में समझें जो उन्होंने पहले कर रखा है एंड व्हाट इज देयर ऑफर, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए ऑन द कॉस्ट जो आपको लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू द गार्डन रेनोवेशन। स्टेप नंबर 2 है फाइनलाइजिंग द डिजाइन ऑफ द गार्डन। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही जरूरी स्टेप है और इसके लिए आप अपना टाइम लें, क्योंकि एक बार आपने डिजाइन फाइनल कर ली और वो इम्प्लीमेंट हो गई तो आपको उस गार्डन के साथ अगले कई सालों तक रहना है, देखना है, उसको एंजॉय करना है। तो जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, चाहे आप नेट पे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, चाहे आप कोई जो आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनल किया है उनका पुराना या प्रीवियस काम देख सकते हैं, उससे इंस्पायर होकर डिजाइन बना सकते हैं। बट वॉट एवर यू चूज, यू शुड बी हैप्पी विद इट, ताकि आप उसको इंजॉय कर सके आने वाले कई सारे सालों तक। स्टेप नंबर 3 है आफ्टर डिजाइन फाइनलाइजेशन ऑर्डरिंग द मटेरियल। अब आपको टाइल्स लगानी है तो उसमें कंक्रीट की लगानी है कि सेरामिक की लगानी है, कितनी थिकनेस की लगानी है, प्लस आपको अगर ग्रास लगवानी है तो वो आर्टिफिशियल लगवानी है कि नेचुरल लगवानी है। आपको जो फ्लावर बेड है यानी कि जो क्यारी है जहाँ पे आपकी प्लांटेशन होगा, आपको वो चाहिए तो उसके लिए फिर आपको सॉइल देना है, प्लस जो ब्रिक्स लगेंगी क्यारी के अराउंड जो क्यारी बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं। देयर आर सेवरल वेबसाइट्स या जो हार्डवेयर के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ये मिल जाता है। तो आप वहाँ पे पर्सनली जाके देख सकते हैं, लुक एंड फील, और मटेरियल को आपको पसंद आए तो वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये अरेंजमेंट किया है कि आप उनको अपनी सिलेक्शन बता देंगे एंड देन दे विल ऑर्डर फॉर यू, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो इसमें काफ़ी वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। बट आपको अगेन जस्ट लाइक द डिज़ाइन, जो मटेरियल आप सिलेक्ट करें वो कलर आपकी चॉइस का होना चाहिए, वो क्वालिटी आपकी चॉइस की होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर गार्डन, योर हाउस, और वो आपको ही इंजॉय करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, और जो कि मेरे हिसाब से है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, विच इज द रियल रेनोवेशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गार्डन। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर लिया, मटेरियल फाइनल कर लिया और डिज़ाइन फाइनल कर ली और मटेरियल को ऑर्डर कर दिया, उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस प्रोसेस पे जो आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है कि एग्जैक्टली रिनोवेशन होता कैसे है। जो भी सामान आपने ऑर्डर किया है, फॉर एग्जाम्पल टाइल्स, ग्रास, सैंड, सॉइल, ब्रिक्स,
सेपरेटर्स, ब्रिक के ऊपर के टॉपर्स, और वो सब आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा अलोंग विद अ कंटेनर, जिसमें कि सारा जो ट्रैश है और जो पुरानी टाइल्स है और जो भी लेट्स से मटेरियल है जो कि थ्रो अवे करना है, उसके लिए कंटेनर बहुत ज़रूरी है। तो वो सब आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद जब आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइनल किया है, दे विल अराइव एंड दे विल स्टार्ट रिमूविंग द टाइल्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। और ये बहुत ही सिंपल है, वो सारी टाइल्स को हटाते जाते हैं और उसके नीचे एक सैंड का बहुत बड़े पाइल होता है। आई थिंक इट्स लाइक क्वाइट थिक। और अब डिपेंड ये करता है, अगर आपकी पुरानी वाली सैंड अच्छी है तो दे विल यूज इट, बट ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा एलिवेशन चाहिए, थोड़ा लेवल ऊपर करना है, तो वो बहुत सारी सैंड उस पर ऐड कर देंगे सो दैट आपका वो जो गार्डन है वो थोड़ा एलिवेट हो जाए। प्लस थोड़ी नई सैंड पुरानी सैंड के साथ मिक्स कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रिमूव द ओल्ड सैंड कंप्लीटली अगर वो खराब हो चुकी हो, बट दे माइट ऑल्सो रीयूज इट एंड ऑल्सो एड मोर सैंड ऑन टॉप ऑफ इट। सैंड डालने के बाद जो अगली एक्टिविटी है वो होती है लेवलिंग करना और उसको एकदम फर्म बनाना, जो कि मैनुअली प्लस मशीन दोनों से किया जाता है ताकि जो आपका बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जो है वो प्रॉपर मार्किंग करी जाएगी ताकि जो टाइल्स का अलाइनमेंट है वो एकदम सही रहे और अनइवन ना हो जाए। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जो है जो टाइल्स हैं एक एक करके वो आपके जो भी डिजायर्ड एरिया है जहां पर आपको टाइल्स लगानी है वहां पे वो टाइल्स लगा दी जाएंगी। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स क्या होता है कि जैसे एक टाइल अगर 2 बाय 2 इंच की है तो नॉट नेसेसरी वो एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाए, तो कुछ टाइल्स को आपको थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा बेस्ड ऑन द गार्डन की डिजाइन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो सारा काम है वो होने के बाद आपका जो टाइल्स का सेटअप है वो हो जाता है कंप्लीट। टाइल्स का काम खत्म होने के बाद क्योंकि हमको फ्लावर बेड भी एक बनवाना था, तो उसका काम चालू हुआ जिसमें कि जो ब्रिक्स है वो लगाना चालू हुई, और जो हमारे को विड्थ और जो लेंथ चाहिए थी फ्लावर बेड की वो पूरी होने के बाद उस पे थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए ब्रिक्स के ऊपर एक टॉपर ग्रेनाइट टाइप के मटेरियल की एक टॉप लग जाती है, तो उससे अच्छा सा लुक आ जाता है। वो काम होने के बाद जो बचा हुआ एरिया था वहां पर हमको आर्टिफिशियल ग्रास लगवानी थी, तो उसके लिए भी नीचे पहले सैंड का काम हुआ और वहां पे एक स्पेशल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की सैंड डाली जाती है, उसकी अगेन लेवलिंग की जाती है। और उसके बाद फिर जो वो आर्टिफिशियल सैंड का आर्टिफिशियल ग्रास सॉरी उसका जो पूरा का पूरा रोल है वो बिछा दिया जाता है। एंड देन एक तरीके की नेल आती है जिससे कि उसकी स्टिफनेस के लिए, ताकि वो जमीन से जुड़ा रहे, एकदम टाइट रहे, उसको पूरे गार्डन में या पूरे जो ग्रास का एरिया है उस पे उसको काइंड ऑफ सील कर दिया जाता है। एंड देन द फाइनल स्टेप फॉर अवर बैक गार्डन वॉज कि हमको वो एक स्टेप्स लगानी थी जो कि पीछे वाला जो डोर है वहां तक जाए, अगेन टू मेक इट लुक गुड। तो वो जो स्टेप्स है वो भी सेरामिक की जो टाइल्स थी वो उससे बनाया गया। एंड देन वो लगाने के बाद जो हमारा पूरा बैक गार्डन था वो कंप्लीटली रेडी हो चुका था। क्योंकि हम हमारा जो बैक गार्डन है वो रेनोवेट करा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना फ्रंट गार्डन को भी लगे हाथ ही रेनोवेट करा लेते हैं ताकि एक ही बारी में दोनों सेम टाइम पे हो जाएगा काम। तो हमने इसलिए हमारे फ्रंट गार्डन की भी जो डिज़ाइन है वो फाइनल कर ली थी। एंड एक्चुअली में फ्रंट गार्डन में पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास पेड़ थे, एक फेंसिंग थी, तो हमने वो सब हटवा दी और उसको कंप्लीटली रीडिज़ाइन कर लिया। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा फ्रंट गार्डन कैसा दिखता है। प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है कि पहले जो पुरानी टाइल्स है वो हट जाएंगी, फिर उस पे सैंड डाली जाएगी डिपेंडिंग ऑन आपको कितना एलिवेशन चाहिए, फिर जो आपकी डिज़ाइन है उसके हिसाब से टाइल्स वापस लगाई जाएंगी, सेपरेटर्स लगाए जाएंगे, ग्रास लगाई जाएगी, फ्लावर बेड बनाया जाएगा। सो प्रोसेस वो सेम ही है, मटेरियल भी सेम ही यूज़ होता है। अगर आपको टाइल सेम यूज़ करनी है फ्रंट और बैक में तो आप वो ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको डिफरेंट करनी है तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर करनी पड़ेगी।
अब बात कर लेते हैं पैसे की, कि ये जो पूरा गार्डन, जो इतना सुंदर गार्डन बना है फ्रंट में और बैक में, इसमें खर्चा कितना आया। तो हमारा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूरोस का खर्चा हुआ है दोनों गार्डन को कंप्लीटली रेनोवेट करने का। और ये मैं आपको एंड टू एंड कॉस्ट बता रहा हूँ। इसमें मटेरियल हो गया, प्लस जो हमने जिनको हायर किया था ये काम करने के लिए, उनका जो एफर्ट की कॉस्ट थी, उनका जो चार्ज था वो हो गया, प्लस ऑल द मिसलेनियस कॉस्ट जो भी इसमें आती है वो सब इंक्लूडेड है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी वेरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यू चूज। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो सैंड है, या जो टाइल्स हैं, या जो ग्रास है, या जो सॉइल है, या जो ब्रिक्स हैं, वो हर क्वालिटी की आती हैं। तो अगर आप थोड़ी सस्ती क्वालिटी की लेंगे तो आपका ओवरऑल प्राइस कम होगा, एंड ऑफ कोर्स अगर आप महंगा लेंगे, अच्छी क्वालिटी का लेंगे, तो वो प्राइस बढ़ेगा। बट मोर और लेस मुझे लगता है कि अगर आपको दोनों गार्डन रिनोवेट कराने हैं विद डिसेंट क्वालिटी स्टफ, तो 10,000 यूरो या 10,000 यूरोज इज अ वेरी गुड एस्टिमेट टू डू इट। इससे आपको एक एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। अब वही वाली बात है कि आपका 8,000 भी आ सकता है और 12,000 भी आ सकता है, बट आई थिंक 10,000 यूरो इज अ वेरी गुड एस्टिमेट अगर आप अपना गार्डन नेदरलैंड्स में रेनोवेट कराना चाहते हैं। फिर आ जाती है बात कि टोटल टाइम कितना लगा। अब ये मैं बोलूँगा डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर पर या एजेंसी पर जिनको आपने हायर किया है। हमें ये दोनों काम करने के लिए 1 वीक का टाइम लगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी सही है। मैंने कहानियाँ सुनी है अपने फ्रेंड से यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा समय के लिए वेट कराते हैं, बट मेरा कॉन्ट्रैक्टर थैंकफुली बहुत अच्छा था और उन्होंने 1 हफ्ते में दोनों गार्डन्स को रेनोवेट कर दिया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद देयर सर्विस। जो भी लिंक्स यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर स्टोर के नाम हो गए, या हमने कहाँ से मटेरियल ऑर्डर किया वो स्टोर, वो वेबसाइट, वो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपके कोई भी और स्पेसिफिक सवाल हैं रिगार्डिंग गार्डन रेनोवेशन, आप प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। बट मैंने सोचा कि एक ये वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि अगर नेदरलैंड्स में जो भी आप होम ओनर्स हैं, अगर वो अपने गार्डन को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो शायद ये आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप हमारी जर्नी से जुड़े रहना चाहते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जो हम यूरोप में ट्रैवल करते हैं उसके वीडियोस बनाते हैं, प्लस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अथर के साथ और अमिता के साथ, उसके वीडियोस बनाते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।